में आपने वेक्टर को पढ़ लिया है, वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देख लिया है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ा है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी को देखा है और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को समझ लिया है। और इस वीडियो में मोशन इन ए प्लेन में वेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल को देखेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग समझेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, क्लास 11 फिजिक्स की, और किसी अपने फ्रेंड को भेजना है क्लास 9th का भी प्लेलिस्ट है मैथ और साइंस की, न्यू एनसीईआरटी बुक पर बेस है, उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस पाथ के एलांग 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। ठीक, अभी तक आप लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है पिछले चैप्टर में। अब इस चैप्टर मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, यानी कि वो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस में, और उसका पाथ देखिए यहाँ पर कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और किसी टाइम स्टेट में वो ऑब्जेक्ट पी पर है और डेल्टा टी टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट वो क्यू पॉइंट पर पहुंच गया है। तो हमको पोजीशन वेक्टर्स के साथ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो जब वो ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर है उस समय उसका पोजीशन वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, वेक्टर आर है। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन से उस पॉइंट को हम मिला देंगे और उस एरो हेड बनाएंगे पी की तरफ, और ये वेक्टर हम अज्यूम कर लेते हैं क्या है, वेक्टर आर है। अब वेक्टर आर का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था कि इसे वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए जो पी पॉइंट है उसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा, x1 ले लेते हैं, और y कंपोनेंट y1 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये आप लोगों ने पिछले पार्ट में अच्छी तरह समझ लिया है, हम यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, इस पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, वो तो जो ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये होगा x कंपोनेंट और ये हो जाएगा y कंपोनेंट, आप पॉइंट P हो जाएगा। तो इसी वेक्टर r को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x1 i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग x एक्सिस, और j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग y एक्सिस। तो इस तरह से वेक्टर r हो गया। अब ये पॉइंट जो ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे था अब पहुंच गया है Q पॉइंट पर। इस पॉइंट पर इसका पोजीशन वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, वो हो गया है वेक्टर r डैश। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर एरो बना दे रहे हैं, वेक्टर r डैश। अब यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, कुछ इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, जैसी कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि x2 हो गया, यहाँ पर x2 और y2 हो गया, तो ये x2 हो जाएगा, x2 पोजीशन पहुँच गया x एक्सिस में, यानी कि q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट x2 रहेगा और q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का y कंपोनेंट हो जाएगा y2 मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर r डैश को हम लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। तो P और Q के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा ये हो गया, P से Q को मिला दीजिए, और क्योंकि ऑब्जेक्ट P से Q की तरफ जा रहा है तो एरो हेड किधर लगेगा, Q की तरफ रहेगा। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस, अब यहाँ पर देखो आपको क्लियर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने ड्रा करी है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या, उस कर्व के एलांग जो डिस्टेंस होगी वो पूरी डिस्टेंस मानी जाएगी, वो उसको डिस्टेंस बोल देंगे, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब PQ हमको निकालना है, वेक्टर PQ जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको लिख सकते हैं, हमने बताया था किसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करना है तो एरो हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, यानी कि OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ये आप लोग वीडियो के इसके फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, क्लास 11 फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें मोशन इन अ प्लेन का फर्स्ट पार्ट वेक्टर को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी ये देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब इसको लिख सकते हैं, OQ वेक्टर क्या है, वेक्टर r, जो हमने वेक्टर r डैश माना है, और ये क्या है, वेक्टर r है। तो सिंपल से अब यहाँ पर PQ क्या है, PQ को हम मान लेते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर डेल्टा टी टाइम। अगर यहाँ पर टाइम t है तो यहाँ पर टाइम t प्लस
डेल्टा टी मान लेते हैं। टाइम टी पर ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे था और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर ऑब्जेक्ट क्यू पॉइंट पहुंच गया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये क्या है, डेल्टा आर है, डेल्टा लगा लेते हैं यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर आर। देख रहे हैं ये यहाँ पर आपकी बुक में तो तुरंत लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। अब इसको डेल्टा आर को हम इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो डेल्टा आर एक्चुअली है क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1। इसी तरह से ये पार्ट हमारा हो जाएगा डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ठीक है, ये डेल्टा आर वेक्टर की बारे में बात हो गई। तो यह हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अब इससे निकालेंगे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वी को क्या बोलते हैं, डेल्टा आर डेल्टा एक्स। अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी हो जाएगा, और वाई अगर वाई डायरेक्शन तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक साथ दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा आर लगा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि वेक्टर भी चल रहा है, तो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी लगा देंगे और साथ में लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आप लोग मोशन इन स्टेटा में भी जाके देख लेंगे, तो यही डिफिनीशन है। ठीक है, अब इसको हम और भी प्रिसाइसली लिखते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में, तो इसी को लिखा जाता है वेक्टर v इक्वल्स टू, इसको d अपॉन डी टी लिख देते हैं। जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाता है, इसी को लिखा जाता है d वेक्टर r अपॉन डी टी हो जाता है। ओके, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे i कैप और j कैप में, तो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर v, यानी कि वेलोसिटी के वेक्टर लिख सकते हैं हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी होगा। ये किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये डायरेक्शन हो रही है आई कैप की। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन की बात हो रही है, जे कैप की। बात समझ में आ रही है। अब ये हमारा क्या है, ये है वी एक्स, ये क्या है वी एक्स, वेलोसिटी एलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन, और ये क्या है, वेलोसिटी एलॉन्ग दी वाई डायरेक्शन। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं वेक्टर v इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम लोग पहुंच गए हैं वेलोसिटी वेक्टर में, और वी एक्स क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डी एक्स अपॉन, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन की बात करें तो वी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स विल बी डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, और वी वाई हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के लिए करते हैं। एक्सेलरेशन की बात करें तो वेक्टर ए, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह चलेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी, समझ गई बात, जैसे डेल्टा आर था अब क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, आई कैप में, और डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे ये था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, अब ये किसके डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन, इसलिए आई कैप लग गया, प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी, ये डायरेक्शन है जे कैप की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स वेक्टर, मतलब ए एक्स एलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा ए वाई एलॉन्ग दी जे डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन। ओके, तो इसी को लिख सकते हैं हम वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, और ए एक्स क्या है, अब इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू डी वी एक्स अपॉन डी टी, डी वी एक्स अपॉन डी टी, ए एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी, जिस तरह से वी एक्स हुआ था डी एक्स अपॉन डी टी, उसी तरह से हो जाएगा डी वी एक्स, मतलब कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, वही लिखा गया है। अब रेट ऑफ चेंज को कैलकुलस में डिफरेंशिएशन से डिनोट करा जाता है जब डेल्टा टेंड्स टू 0 हो चुका है, ये पहले बता चुके हैं। इसी तरह से सिमिलरली ए वाई क्या हो जाएगा, डी वी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर का जो रोल है मोशन इन ए प्लेन में इतना है। अब इसके बाद हम लोग मोशन इन ए प्लेन में यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन इन ए प्लेन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन मोशन लीनियर नहीं है, एलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो क्या है, एलॉन्ग दी 2 डायमेंशनल मोशन चल रहा है यहाँ पर। और फिर भी हम मान रहे हैं उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट तो है लेकिन डायरेक्शन कितनी हो गई, 2, तो यहाँ पर कांस्टेंट मानने का मतलब ये हुआ कि वो जो एक्सेलरेशन है दोनों ही डायरेक्शन में वो कांस्टेंट है। यानी कि अगर ए वेक्टर ए को लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मतलब वेक्टर ए का 2 कंपोनेंट हो गए, एलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन एंड एलॉन्ग दी वाई डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या है, कांस्टेंट है, तभी वेक्टर ए को कांस्टेंट माना जाएगा। तो हम ये मान रहे हैं कि थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा है एलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, उसी से यहाँ पर रिलेट करेंगे। तो पहला इक्वेशन आपने पढ़ा है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़ा है एलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम चलेंगे इसको जनरलाइज करेंगे, एलॉन्ग दी प्लेन करेंगे हम इसको, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की डिफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या वेक्टर u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी वेक्टर v है, तो रेट ऑफ चेंज निकालना हमको। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम टेकन वो t ही ले लेते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला बन के आ जाएगा हमारा v वेक्टर इक्वल हो जाएगा u प्लस ए टी हो जाएगा वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में है। इसी को अगर हम एक्स और वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करें यानी कि इसको ब्रेक करें तो ये आ जाएगा हमारा, इसी के 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहला पार्ट हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट यानी कि वी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, सेकेंड पार्ट इसी का वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। देख रहे हैं अगर एक्स है सब में एक्स लगा है, इसी को जनरलाइज फॉर्म मतलब कंप्लीट के फॉर्म में अगर करें हम तो ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इक्वल्स टू, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, यही कंबाइंडली क्या होता है वेक्टर वी है, ठीक है। और वेक्टर वी की जगह क्या ले सकते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या होना चाहिए यहाँ पर, सोच के बताइए, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ये क्या होगा हमारा, ये हो गया वेक्टर यू हो गया, प्लस वेक्टर ए में क्या लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी हो गया। अब इसी से जब हम इसको सॉल्व करेंगे और कंपेयर करेंगे तो हमको ये दोनों मिल जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमको ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन में आते हैं हम। सेकंड इक्वेशन क्या है, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर यस क्या है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन। अब हम डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग दी प्लेन यानी कि दो जो 2 डायमेंशनल है मोशन उसमें हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर आर, यही तो डिस्प्लेसमेंट था, इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, यहाँ पर हाफ ए वेक्टर रहेगा और टी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, समझिए बात। अब इसी को हम एक्स और वाई के फॉर्म में कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो हमको सेपरेटली मिल जाएगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, हम इसको ले सकते हैं ना कि डेल्टा एक्स आई कैप क्योंकि डेल्टा आर है ये, प्लस डेल्टा वाई जे कैप है ना, इक्वस्ट हो जाएगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह क्या लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स भी अलग से निकाल लेंगे, डेल्टा वाई भी निकाल लेंगे और आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आएगा वही जैसे यहाँ बताया। तो तुरंत डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप लोग, चाहो तो वीडियो को रोक करके
एक बार चेक करोगे क्या होगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या होगा, हम यहाँ बताने जा रहे हैं। तो डेल्टा एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम देख रहे हैं ये डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो फार्मूला यहाँ एक्स की जगह क्या होगा, डेल्टा एक्स हो गया, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा, ठीक है, यू एक्स टी, क्योंकि टाइम तो दोनों में वही रहेगा, चाहे एक्स डायरेक्शन की बात करें चाहे अल्टीमेटली पहुंचता है एक ही समय पर ना, एक्स और वाई मिलाकर के ही तो पी से क्यू पहुंचा, ठीक है, यू एक्स टी प्लस हाफ एक जगह क्या हो जाएगा, ए एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा वाई कैन बी रिटन एज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। समझ बात, तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वी ए है, ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, दोनों ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लीनियर मोशन नहीं है, मोशन इन प्लेन चल रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या है, वी ए मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी क्या है, वी बी मान लेते हैं, तो हमको फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मोशन में आपने क्लास 9 से जरूर पढ़ा होगा कि मोशन है क्या, मोशन एक्चुअली क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। ट्रेन के एग्जांपल आपने देखा है कि अगर प्लेटफार्म में खड़े हो तो ट्रेन की वेलोसिटी है, अगर प्लेटफार्म ट्रेन में बैठे हो तो उसी वही वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो विथ रिस्पेक्ट टू, तो हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको लिखते कैसे हैं, वी ए बी, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसको पहले लिखेंगे सफिक्स में, और जिसके रिस्पेक्ट निकालना उसको बाद में लिखेंगे, और ये रहेगा वेक्टर का साइन, ठीक है। तो वेलोसिटी आप किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो उसको पहले लिखेंगे हम वेक्टर वी ए, किसके रिस्पेक्ट उसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू बी, विथ रिस्पेक्ट मतलब रिलेटिव। सिमिलरली वी बी ए मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए, तो क्या हो जाएगा, पहला जो लेटर है वो पहले लिख दीजिए। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए आप, कैसे साइन कन्वेंशन है, किस तरह से करना है, क्योंकि आगे बहुत ही ये मतलब ये बार बार ये एक्सप्लेन नहीं करा जाएगा। वी बी वेक्टर माइनस वी ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए हो गया, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक एंगल थीटा नॉट या कोई भी एंगल से किसी वेलोसिटी से जब उसको थ्रो किया जाता है, मतलब एक होता है वर्टिकली अपवर्ड, अगर थ्रो करेगा तो सीधे अपवर्ड जाएगा और वापस आ जाएगा, लेकिन अगर एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल से, ये एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाते हुए और किसी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया जाएगा तो उसका पाथ कुछ इस तरह से बनेगा और कहीं दूर पे जाकर के फिर यहाँ पर हिट कर देगा ग्राउंड को। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट है। हमेशा आप देखेंगे अपने बुक में जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको बोल्ड लेटर्स यूज किया गया है, एरो साइन नहीं बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में एरो साइन नहीं बना है, उसके लिए आपकी स्टार्टिंग में बुक में लिख दिया गया है कि बोल्ड साइन आर यूज्ड फॉर दी वेक्टर क्वांटिटी। तो जहाँ पर बोल्ड लेटर लिखा है वो क्या है आपका, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम बोल्ड लेटर में लिख करके सीधे एरो बनाए, और आप भी आंसर कॉपी में इसी तरह से अडॉप्ट करिएगा। तो मान लीजिए वी नॉट से एक्सटेंड किया गया, इस वेक्टर का हम रिजोल्यूशन करेंगे, आपने पढ़ लिया है पार्ट 1 में। तो रिजोल्यूशन का मतलब ये हुआ इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। मान लीजिए ये लेंथ आ गई हमारी क्या, वी एक्स हो गई, ठीक है, और इसी तरह से ये क्या हो गया, वी वाई हो गया, वी नॉट वाई, ठीक है, क्योंकि इनिशियल है इसलिए वी नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर वी नॉट को हम लिख सकते हैं वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो थीटा नॉट है यानी कि टेन थीटा नॉट को अगर हम रिप्रेजेंट करें, टेन थीटा नॉट जो इनिशियल एंगल विद हेल्प विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है। तो वर्टिकल क्या है, वी नॉट वाई है, वी नॉट वाई अपॉन वी नॉट एक्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा नॉट वी की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वी नॉट वाई अपॉन वी नॉट एक्स। तो ये तो हो गया इनिशियल टाइम पे, जब वो
एट टाइम t इक्वल टू 0 पर जब वो थ्रो किया गया तब का है। अगर ये अपने फ्लाइट पर कहीं किसी पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया है, उसमें उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस ट्रेजेक्ट्री पर आप टेंजेंट जब ड्रा करेंगे तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेट अज्यूम करिए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है v है, तो इसका v जो x कंपोनेंट हो जाएगा वो मान लेते हैं vx है, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा मान लेते हैं vy है इस टाइम इंस्टेंट पर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा vy, ये हो जाएगा vx हो गया। ठीक है, और जो एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या है, थीटा मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट में जाएंगे अगर हम, तो एट ये है एट t इक्वल टू 0 पर है वी नॉट, और एट t टाइम इक्वल टू एट t इक्वल टू t पर है, तो उसमें क्या है वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वी नॉट हो गई। तो वी नॉट को लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब यहाँ से थीटा हम निकाल सकते, जैसे ये निकला था उसी तरह से टेन थीटा कैन बी रिटेन एज वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ये आपका फार्मूला बन गया। ये फार्मूला क्या कहता है, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उस मोशन पर किसी टाइम इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वेलोसिटी की जो एंगल होगा दैट विल बी टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स, वेयर वी वाई इज द वेलोसिटी कंपोनेंट along वर्टिकल डायरेक्शन एंड वी एक्स द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई along द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसका यहाँ से आ जाएगा। अब आते हैं इसके इक्वेशन को डिराइव करने पर, ये क्वेश्चन जरूर आता है डेरिवेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होगा, जो कर्व बन रहा है उसका इक्वेशन को हमको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, इस पर ध्यान से कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलेरेशन लग रहा है एक ही डायरेक्शन में, वो क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड को निगेटिव, और डाउनवर्ड को देखिए अपवर्ड को पॉजिटिव लिया और डाउनवर्ड को निगेटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन है यहाँ पर। इस हिसाब से तो जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम नोट कर सकते हैं, जी तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या है निगेटिव एलॉन्ग वाई डायरेक्शन, यानी कि जे कैप अपवर्ड है और आई कैप एक्स के एलॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस जी जे कैप। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है अपवर्ड डायरेक्शन जे कैप है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग प्लस वाई, और यूनिट वेक्टर एलॉन्ग माइनस वाई हो जाएगा माइनस जे कैप। इसलिए ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन माइनस जी जे कैप हो गया। ठीक है, अब एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें हम, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है जीरो है, यानी ए एक्स क्या हो गया जीरो है। अगर हम एयर का जो ड्रैगिंग है या कोई रेजिस्टेंस है उसको हम नेग्लिजिबल यानी जीरो मान लें, उस कंडीशन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है जीरो है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होने से उसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का इनिशियल एक्स कंपोनेंट क्या था वी नॉट एक्स। ठीक है, वी नॉट एक्स था, और वी नॉट एक्स को हम निकाल सकते हैं यहाँ पर देखिए ट्रायंगल में ओ ए बी में मान लीजिए, तो वी नॉट एक्स को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा, टेन थीटा नॉट इक्वल टू वी, यहाँ पर है टेन थीटा नॉट इक्वल टू वी नॉट वाई अपॉन वी नॉट एक्स तो हो जाएगा। और अगर हम कास थीटा नॉट निकालें, हम कास थीटा नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ दिख नहीं रहा, कास थीटा नॉट इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट एक्स अपॉन वी नॉट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें हम, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, तो वी नॉट एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा वी नॉट कास थीटा नॉट हो जाएगा। सिमिलरली वी नॉट वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा लीजिए, जिस तरह से यहाँ पर कास थीटा लिया था उसी तरह से अगर साइन थीटा नॉट लेंगे हम, साइन थीटा नॉट इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट वाई अपॉन हाइपोटेनस, वी नॉट वाई अपॉन वी नॉट। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है उसको यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी नॉट वाई इक्वल हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट वी नॉट कास थीटा नॉट, वाई कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा नॉट। हमेशा ध्यान रखिएगा ये एंगल क्या होना चाहिए एक्स से, तो एक्स कंपोनेंट में कास थीटा नॉट लगा है, वाई कंपोनेंट में साइन थीटा नॉट लग गया। ठीक है, अब यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा।
तो कांस्टेंट वेलोसिटी along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी Vx इक्वल टू क्या रहेगा, V नॉट कास थीटा नॉट। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, अब एट टाइम t पर अगर हम किसी टाइम t की बात करें तो ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन v नॉट वाई चेंज होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो x निकालते हैं। एट टाइम t पर स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, t = 0 पर हुई थी। तो मान लीजिए ये यहाँ पर पहुँच गया P पॉइंट पर, O से कहाँ पहुँचा, P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर जब पहुँचा तो जो उसकी x डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी यहाँ पर, और y पे कितना हो जाएगा, y हो गया। ठीक है ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो x = क्या हो जाएगा, x क्या है, उस पॉइंट का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हुआ, x हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अलोंग दी x डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है तो सिंपल हो जाएगा Vx इनटू टाइम t, क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x = आ जाएगा V नॉट कास थीटा नॉट इंटू टी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यही काम करेंगे हम, y डायरेक्शन की बात करें हम। y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है y हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इस डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं, वो क्या है, ये है नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो y = क्या होता है, s = ut प्लस हाफ at² लगाएंगे यहाँ पर। तो y = क्या होता है, ut, u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दी y डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा, v नॉट y हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v नॉट y अलोंग y डायरेक्शन इंटू ut इंटू t हो जाएगा। अब हाफ gt², तो जो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस gt² हो गया। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ पर बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको t को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर t नहीं होती, क्योंकि जब भी कर्व का इक्वेशन निकालेंगे हम, उसमें सिर्फ और x और y होना चाहिए, t वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तभी कर्व का इक्वेशन निकाल पाएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पर t नहीं होना चाहिए, तो t को हम यहाँ से निकालेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 से t निकल आएगा। कैसे आएगा, t = आ जाएगा x/v नॉट कास थीटा नॉट, ये आ गया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, t की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और साथ में v नॉट y क्या होगा, v नॉट y = होता है v नॉट साइन थीटा नॉट हो जाएगा। इसको यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए पूरा सब कुछ, तो v नॉट हो जाएगा v नॉट y, v नॉट साइन थीटा नॉट हो जाएगा, v नॉट y की जगह पर हो जाएगा इंटू t। अब t की जगह क्या लिखेंगे हम, x/v नॉट कास थीटा नॉट। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर, माइनस हाफ gt², t की जगह फिर यही रख देंगे x/v नॉट कास थीटा नॉट का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में t कहीं नहीं है, सिर्फ क्या x है, y है और थीटा नॉट है। इसको और रिड्यूस कर लीजिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो y = हो जाएगा, देखिए v नॉट से v नॉट कट गया, x आ जाएगा और साइन थीटा नॉट अपान कास थीटा नॉट हो जाएगा टेन थीटा नॉट। ठीक है, माइनस हाफ g हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x²। ठीक है, x² अपान v नॉट स्क्वायर। ठीक है, हाफ g x² अपान v नॉट स्क्वायर अपान कास स्क्वायर थीटा नॉट। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब x का बाकी सब कंपोनेंट के फॉर्म में कर दे रहे हैं, कांस्टेंट y = हो जाएगा टेन थीटा नॉट को पहले लिख सकते हैं इंटू x माइनस x² को अलग कर दीजिए, बाकी सबको एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा g/2v नॉट स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा नॉट, एक ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, क्या आ जाएगा, x²। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का कर्व का ये इक्वेशन हो गया। यहाँ पर यहाँ तक प्रूविंग करने को आती है। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन को और अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट v नॉट की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा नॉट एंगल पर थ्रो किया गया है,
उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट कास थीटा नॉट, और दूसरा वाई कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट। यह भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं, तो सारे पॉइंट पर, और सारे पॉइंट में जो वेलोसिटी होगी वो उस कर्व पर, प्रोजेक्टाइल जो कर्व होगा उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी आ जाएगी वी। ठीक है, सब जगह वेलोसिटी आ जाएगी वी। यहाँ पर हम उस टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वी चेंज होता रहेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कंपोनेंट है वो वी नॉट कास थीटा नॉट हर जगह मेंटेन रहेगा एज ए कांस्टेंट, क्योंकि उस डायरेक्शन कोई भी एक्सेशन नहीं है, हर जगह यही रहेगा ये। ठीक है, वी नॉट कास थीटा नॉट, यहाँ भी रहेगा वी नॉट कास थीटा नॉट हर जगह, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेशन नहीं है। वी नॉट कास थीटा नॉट, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो पहले क्या है, उसकी वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में निगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा, यानी वेलोसिटी घटती जाएगी। और पीक पॉइंट पर, जब मैक्सिमम पीक पॉइंट जहाँ पर वो अपनी डायरेक्शन मतलब टर्न करेगी, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम जो पीक पॉइंट है, तो वहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, कम होते होते जो वी वाई कंपोनेंट है, वी वाई कंपोनेंट वो रिड्यूस होते होते यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, इस पॉइंट पर। अब इसके बाद वर्टिकली क्या डाउनवर्ड लग रहा है, अब यही वी नॉट जो जीरो हो चुका है वर्टिकल डायरेक्शन में, अब इंक्रीज करता जाएगा। और क्योंकि सिमेट्रिसिटी है तो यहाँ पर आकर के वही पहुँच जाएगा जो यहाँ पर था, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये एंगल भी यही बनाएगा जो यहाँ पर ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि यहाँ भी थीटा नॉट ही आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर वी नॉट का थीटा नॉट कांस्टेंट है, और ये भी यहाँ पर डाउनवर्ड आएगा, तो जब डिवाइड करेंगे हम टेन थीटा के लिए तो वही टेन थीटा नॉट ही आ जाएगा, थीटा नॉट एंगल आ जाएगा। ओके, अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब वो ऑब्जेक्ट पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने टाइम एयर में था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगाएगा उतना ही टाइम पीक पॉइंट से यहाँ तक आने में लगाएगा। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ओरिजिन में था वो टाइम टी इक्वल टू जीरो था, यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू टी पर आ गया। ठीक है, एट मैक्सिमम पॉइंट टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम इक्वल टू टी है, तो वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, और इनिशियल पॉइंट में क्या था, जीरो, वी वाई हो जाएगा जीरो, और इनिशियल पॉइंट में क्या था, एट इनिशियल पॉइंट दैट इज ओरिजिन में वो क्या रहेगा, और टाइम क्या रह जाएगा उसमें, टाइम इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो वी वाई यानी कि स्टार्टिंग हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है, वी नॉट वाई कर दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब टाइम टी हो गया, यहाँ पर लगा लीजिए एक्सीलरेशन का इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, यानी कि वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी होगा कि नहीं होगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी वी वाई, फाइनल वेलोसिटी वी नॉट वी वाई। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई, और डायरेक्शन क्या है इसका, एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन है तो माइनस लग गया यहाँ पर इंटू टी, तो वी वाई क्या हो गया, जीरो हो गया, वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी इंटू टी, तो यहाँ से आपका आ गया टी आ जाएगा, टी इक्वल हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी हो गया। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम हो गया, यही टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक वापस ग्राउंड में हिट करने का। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल हो जाएगा 2 इंटू टी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ठीक है, अब यहाँ समझ वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन एक्स एक्सिस से। ये तो हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब निकालते हैं इसका हाइट, मतलब इसका जो हाइट है मैक्सिमम पॉइंट का ग्राउंड से वो कितना है। ओके, जो वर्टिकल हाइट कवर हुई है एच हाइट, वो किसके कारण हुई है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसके कारण हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो यस क्या है हमारा, एच है, वर्टिकल हाइट जो हुई है एच हुई है, एच इक्वल टू यू टी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग दी वाई डायरेक्शन, वो क्या है वी नॉट साइन थीटा नॉट है ना, देख लीजिए फिर से लिख लीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं हम, लेकिन ये किसका फार्मूला है, ये है लीनियर डायरेक्शन में है, स्ट्रेट लाइन, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो हाइट हुई नहीं, हाइट जो भी हुई है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी उसके कारण हो रही है। तो एच वर्टिकल हाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, वी नॉट साइन थीटा इंटू टाइम टी, क्योंकि टी टाइम के बाद यहाँ पहुँचा है, ठीक है। और उसके बाद प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये क्या है माइनस जी है, इसलिए में हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर टी क्या है अब निकाल चुके हैं, ये इतने टाइम पर तो यहाँ पहुँचा था, उसको यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपान जी हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपान जी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करिए, एच हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर आ गया, वी नॉट स्क्वायर अपान जी करिए, और साइन थीटा नॉट, साइन थीटा 2 बार है, तो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपान जी हो गया, माइनस हाफ हाफ जी, देखिए जी स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर जी है, तो एक ही जी नीचे बचेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा नॉट, ठीक है। हाफ तो रहेगा ही, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपान 2g बचेगा, देख रहे हैं जी है यहाँ जी स्क्वायर, तो एक ही जी बचेगा और 2 इसका ले लिया। अब देखिए दोनों एक ही टर्म है, ये 1 है, ये माइनस 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2 बचेगा। तो सिंपली हमारा जो फार्मूला आ गया एच इक्वस टू कितने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचेगा उसकी हाइट ग्राउंड से, एच इक्वस टू आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपान 2g। ये दूसरा फार्मूला आपको लर्न करना होगा। पहला फार्मूला ये, हाँ ये ध्यान रखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है ये। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ तक पूछ रहा है उसका हाफ, यानी कि ये 2 हट जाएगा। और क्या है ये मैक्सिमम हाइट, पीक पॉइंट का हाइट ग्राउंड से कितना है, इसका फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला था रेंज, मतलब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर कहाँ पर हिट करेगा, इनिशियल पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो रेंज की जो डायरेक्शन है वो किसके कारण हो रही कवर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी कि वी नॉट कास थीटा के कारण, क्योंकि ये जो वेलोसिटी कवर हो रही है वो इसके कारण हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आर जो आएगा रेंज ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो सिंपल सा फार्मूला लगेगा डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, तो हो जाएगा वी नॉट कास थीटा नॉट, ये हो जाएगा वी एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने अभी प्रूव किया है 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपान जी हो गया, ठीक है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आर हमारा आ जाएगा, देखिए वी नॉट स्क्वायर आएगा और इसके बाद 2 साइन थीटा नॉट कास थीटा नॉट, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा नॉट, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपान जी, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद होनी चाहिए। थीटा नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस से है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये तीनों फार्मूला हो गया, इस पे न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे, ठीक है। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। एक ही टॉपिक बचा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो नेक्स्ट पार्ट में जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें उसको कवर करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी कराएंगे। इसके एंड में जो अनसॉल्व जो क्वेश्चंस हैं उसको भी कराएंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक दिया, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। साथ में एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाएगा तो लाइव करने की परमिशन मिलेगी यूट्यूब से, और हम अगर ये कुछ लोग सफिशिएंट स्टूडेंट्स कह देंगे कि हम लाइव में अटेंड रहेंगे तो हम लाइव भी करेंगे विदाउट एनी चार्ज, ओके। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके। थैंक यू।